आखिरकार कल्कि धाम का शिलान्यास हो गया है, जिसके चलते अब भक्तों को मंदिर बनने का इंतजार है। पर ये तो जग जाहिर है कि कल्कि धाम के साथ एक और नाम है जो चर्चाओं में रहा है, और वो है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो कल्कि धाम के पीठाधीश्वर है और कल्कि धाम के माध्यम से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हैं। लेकिन अब कल्कि धाम के शिलान्यास के बाद सबकी नजर इस पर है कि अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का अगला कदम किस और होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम अब बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से बढ़ती नजदीकियों के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते आचार्य ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। सवाल भाजपा या किसी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। और मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं, और देश मोदी के साथ है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भारत का ध्वज पूरी दुनिया में फहराने का काम, लहराने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और अब मैं मोदी के साथ हूं। अब ऐसे में बीजेपी के साथ बढ़ रही आचार्य की नजदीकियां और फिर पीएम मोदी का श्री कल्कि धाम आना, ये दिख रहा है कि आचार्य प्रमोद के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। बता दें कि राजनीति के बाजार में इस बात की चर्चा हो रही है कि आचार्य प्रमोद को बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में संभल सीट से टिकट दे सकती है। इस सीट से 2014 में आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम को देखा जा सकता है। तस्वीर में पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बधाई दी है, जिस पर उन्होंने भी तुरंत जवाब देते हुए शुक्रिया कहा। कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी उनके बीजेपी में जाने की पुष्टि के तौर पर देखी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी की संभल लोकसभा सीट मुस्लिम बहुसंख्यक है। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 70% से ज्यादा है। कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ बीजेपी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम को सीट से उतारकर जीतने की उम्मीद कर रही है। लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट से 2 बार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन अगर वो संभल से जीतते हैं तो लोकसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। खैर, आचार्य प्रमोद बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत।